कृष्ण गीता में कहते हैं, उस रिश्ते को वहीं छोड़ दो जहाँ किसी तीसरे इंसान को खुश करने के लिए आपको तकलीफ दी जा रही हो। नंबर 2, वफा सीखनी है तो मौत से सीखो, जो एक बार अपना बना ले तो फिर किसी और का नहीं होने देती है। गीता में साफ लिखा है, अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ता है। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उसके हाल पर ही छोड़ दो। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, क्योंकि जिस बगिया का माला है अच्छा होता है वहाँ हर फूल महकता है। समय, सम्मान और विश्वास, यह तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार हाथ से गईं तो फिर दोबारा लौट कर कभी भी वापस नहीं आती हैं। जब आपको एहसास हो जाएगा कि आप एक लम्हा 2 बार नहीं जी सकते, तब शायद आपको ज़िंदगी की अहमियत समझ आएगी। ध्यान रहे, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। अपने जीवन में हमेशा याद रखना ये बातें, गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, सदुपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, साहस ना हो तो तलवार व्यर्थ है, परोपकार ना हो तो इंसान व्यर्थ है, अर्थ ना हो तो शब्द व्यर्थ है, श्रद्धा ना हो तो पूजा व्यर्थ है, प्रेम ना हो तो जीवन व्यर्थ है। याद रखना, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच में एक बहुत ही बारीक रेखा है। आत्मविश्वास आपको बहुत कुछ दे सकता है और अहंकार आपसे बहुत कुछ छीन सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। याद रखना, बात से बात की गहराई चली जाती है, झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। ध्यान रहे, आप कितने भी कीमती क्यों ना हों, लेकिन आप अगर गलत जगह पर हैं तो आप बेकार हैं। याद रहे, अपनी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसीलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखो। ध्यान रखना, निखर कर बिखर जाए तो वो कर्तव्य है, और जो बिखर कर निखर जाए तो वे व्यक्तिगत है। एक बात याद रखना, जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वो सदैव दुखी ही रहेगा। सिर्फ एक दिन किसी से शिकायत, किसी की निंदा न करके देखिए, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। याद रहे, हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। एक बात में हमेशा ध्यान रहे, यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते तो किसी को अपना कैसे मानेंगे। अनुभव कहता है कि किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखा जाएगा। ध्यान से पढ़ें, कितना बड़ा सच है। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के सामने लोग शीश झुकाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाप तुम करो और धोए गंगा। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को, गंगा को या दुनिया को। ध्यान रखना, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल आज तक तो कल जरूर मिलेगा। याद रखना, क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही गंदा कर बैठे तो ईश्वर क्या उद्धार करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। थैंक